अवैध शिराएँ हम देखें कि अतः ऊर्ध्वे प्रक्ष्यामि न विद्येदा शिरभिषं वैकल्यं मरणं चापि वध्यस्तथा ध्रुवं भवेत्। यानी हमें ये ऐसी शिराएँ हैं जिनका हमें वेदन नहीं करना चाहिए। अगर हम इन शिराओं का वेदन करते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है। देन हम हर चीज़ को षडंग सारणी में देखा, ये हमें याद रखना। उसके पहले के 98 होती है टोटल। अब उसके बाद 98 कहाँ डिवीजन होती है, तो 16, 32, 50 हम देखेंगे कि सबसे पहले षडंग सारणी में षडंग में दिया हुआ है। ये यहाँ देखिए 16, 32 और 50 शाखाओं में 16 है, पोस्टर में 32 और जत्रुगत में 50। ठीक, ये हमें 98 अवैध शिराएं हमारे शरीर में मिलती हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे इसको हल्के में मत लेना, यहाँ से ऐसे क्यों बनता ही है। ठीक, देन हम देखेंगे कि शाखा की अवैध शिराएं कौन कौन सी। हम श्लोक अगेन नहीं करेंगे, हम हिंदी देखें। ठीक, शाखा में बाहर की ओर जालधरा शिरा एवं अंदर की ओर 3, जिसमें उर्वी नामक 2 शिरा है, लोहिताक्ष नामक 1 शिरा। इस प्रकार शाखा में 4-4 शाखाओं में 16 अवैध शिराएं होती। अब हमें ये याद रखना है क्योंकि वो पूछते हैं कि शाखाओं की शिराएं क्या है। अवैध शिरा को समझाते हुए शाखाओं की अवैध शिरा के बारे में समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो हमें याद रखना है। तो हमें कौन कौन सी वहाँ पे जालधर शिरा, लेकिन जालधर शिरा एवं अंदर की बाहर की ओर जालधर शिरा होती है और अंदर की ओर उर्वी नामक 2 शिराएं होती हैं। फिर लोहिताक्ष नामक 1 शिरा। इस प्रकार शाखा में 4-4 16 हो जाती है। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है। वही फिर यहाँ पे हमारे अष्टांग हृदय बोलते हैं कि शाखा शाखा की 100 शिराएं जालधर नामक एवं शिरा अंदर में आसे 3 शिराएं। इस प्रकार शाखा में कुल 4 शिराएं अवैध होती है। 4 शाखाओं में कुल 16 शिराएं होती है। ये आप पढ़ लीजिए, हमें एक का किसी का भी याद रखना है। ठीक, फिर कोष्ठ की अवैध। अब कोष्ठ में कौन से, तो इन्होंने बोला कि कोष्ठ में श्रोणी पार्श्व उदर वक्ष की अवैध शिरा। ठीक है। अब कोष्ठ में सबसे पहले हम देखेंगे श्रोणी में कौन सी अवैध है। तो यहाँ पे लिखा कोष्ठ में कुल 32 अवैध शिराएं होती हैं। ठीक, कोष्ठ में हमने देखा 32 होती है, जिनमें से 8 अवैध शिराएं श्रोणी प्रदेश में। 32 में से 8 तो हो जाती है हमारी श्रोणी प्रदेश में। ठीक है। कौन कौन सी, विटप की दोनों और कटिक तरुणों की 2-2 शिराएं अवैध है। इस प्रकार श्रोणी में कुल 8 शिराएं, तो हमें याद रखना है। श्रोणी में 8 है हमारे। ठीक है। देन हमारे पास में, फिर आगे चलेंगे, फिर हमारे पास में आती है हमारी पार्श्व की अवैध शिरा। तो पार्श्व में होती है 4, 8 और 4 12। पार्श्व में 8-8 शिरा होती है। इस प्रकार दोनों पार्श्वों में कुल 16 शिराएं होती है। इनमें से ऊपर जाने वाली एक एक तथा पार्श्व में संधि में स्थित 2 शिराएं का भी वेदन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कुल 4 शिराएं होती है। यानी कि रहती तो 16 है, लेकिन उनमें से हमें वेदन कितने का नहीं करना है, केवल 4 का। तो यानी वो सही लिखा था। ठीक है। 8 हमने पढ़ी श्रोणी में, 4 पढ़ी पार्श्व में, 8 और 4 12 हो गई। ठीक है। अब हमने पढ़ी टोटल 32 होती है। अब 20 शिराएं और कहाँ है, तो हमने पढ़ ली पहले श्रोणी में, फिर पार्श्व में, फिर अब आते हैं पृष्ठ में। तो पृष्ठ में देखेंगे, पृष्ठ में शिराएं हैं 2। कौन सी, पृष्ठ वंश के दोनों और पीठ की 24 शिराएं में से ऊपर की ओर जाने वाली 2 अवैध शिरा। यानी रहती तो पृष्ठ में 24 है, लेकिन केवल हमें 2 का वेदन नहीं करना। यानी हमने श्रोणी में देखा 8, पृष्ठ में देखा 4, और सॉरी पृष्ठ में 4 नहीं है, श्रोणी में देखिए 8, पार्श्व में देखिए 4, और पृष्ठ में देखिए हमने 2। ये हो गए हमारे पास में 8 और 4 12 और 2 14। ठीक, बाकी की अब किधर है, आगे देखते हैं। फिर पृष्ठ के बाद में उदर में कौन सी शिरा है, तो उदर में 4 अवैध शिरा है, लेकिन हमें देखनी है। उदर में कुल 24 शिराएं होती, जिनमें से मेढ्र के ऊपर की रोमराजी के दोनों ओर की 2-2 शिराएं, यानी कि 4। फिर वही श्रोणी में हमने 8 देखी, पार्श्व में देखा 4, पृष्ठ में देखी 2, यहाँ पे आ गई 4। 14 और 4 हो गए हमारे पास 16। फिर हम आते हैं वक्ष में, 14 है, शिराएं अवैध होती है। यहाँ पे डिवीजन लिखा हुआ है कि वक्ष कुल 40 शिराएं टोटल होती है। 40, उनमें से हमें इस प्रकार कुल 8 वक्ष कुल 14 शिराएं होती है। और ठीक है, 14 और 14 होती 28 और 2 30 हो गई। अब 2 शिराएं कौन सी रह गई हमारे पास, जत्रुगत की ऊर्ध्व शिराएं कितनी हो गई, टोटल 14 शिराएं। फिर यहाँ आ गई 14 अवैध शिराएं, इन्होंने भी 14 ही बताई है। ठीक है।
जत्रु ऊर्ध्व की अवैध शिराएं आचार्यों ने जत्रु के अंतर्गत केवल हनु जीवन आसन नेत्र कलकाट ये सारी शिराएं हमें बताइए। तब इनके डिवीजन में हमें वापस से ही देखना है। 16 अवैध शिराएं होती हैं, ठीक है। इसमें जत्रु में ग्रीवा में आ जाओ आप। हनु में कितनी होती है तो दोनों दो दो अवैध धमनी अवैध होती है, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद हनु षोडश द्वे संधि यानी कि जिनमें वेदन नहीं करना चाहिए, कुल 4, वही मैंने अभी बताया आपको ऊपर। ये सारी हमें एमसीक्यू में और एसएक्यू में पूछते हैं, एलएक्यू भी बन जाता है यहाँ से। फिर वही नासा की अवैध शिराएं कौन कौन सी है, तो यहाँ पे लिखा है नासा में कुल 5 अवैध शिराएं होती हैं, ठीक। फिर नेत्र की अवैध शिराएं, नेत्र में कौन कौन सी होती है, तो नेत्र में अपांग के एक एक शिराएं अवैध होती है। अपांग होती बाहर की साइड अपांग होती है और अंदर की साइड जो होती है वो होती है कनिनी। इसी बेस पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास में सपोज मान लो कि अपने पास में एक यहाँ पे अभी आपके सामने एक ड्रॉ बना रहा हूँ मैं। इस ड्रॉ में बताता कि जो अंदर की साइड रहेगी, जैसे ये हो गया हमारा सुपरफिशियल एक फेस हो गया हमारा, और इसमें यहाँ पे हुआ ये मान लो हमारी आई हो गई, ये एक साइड की आई और ये दूसरी साइड की आई, बीच में आपकी नोज़ हो गई और इस नोक के साइड में इसका मुंह हो गया। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखा रहा है ये हो गया हमारा कनिनी संधि का, और जो आउटर है ये हो गया हमारा अपांग संधि का। तो आउटर जो होगी वो अपांग होगी और इनर जो होगी वो हमारी कनिनी होगी, ठीक है। देन फिर हमारे पास में ये जो भी दिखा ये कनिनी लिखा हुआ है, कनिनी संधि, और ये है आउटर हमारी अपांग संधि। ओके, थैंक यू गाइस। देन फिर यहाँ पे ललाट की अवैध शिराएं कौन सी होती है, अवैध शिराएं तो देखते हैं हम, यहाँ पे दी हुई है। ललाट में 7 शिराएं अवैध होती है, ये हमें याद रखनी एक एक, और स्थपनी की एक शिराएं अवैध होती है। स्थपनी अब तुम्हें पता होगा क्योंकि मर्म शरीर पढ़ा दिया गया है तुम लोगों को। तो देन फिर हम आते हैं मूर्धा की कौन सी अवैध शिरा है, तो एक एक 5 करना चाहिए, मतलब एक शिरा का परिवहन करना चाहिए अवैध शिरा। इस प्रकार कुल हमारी 50 अवैध शिराएं हमने यहाँ पे पढ़ ली है। अब कौन कौन सी है देखिए, शाखाओं में 16, तो जालधर में एक, उर्दू में 2, लोहिताक्ष में 1, कुल मिला के 4। अब यहाँ पे उनका 32 शिराएं कौन कौन सी दे रखी है, ये हम सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ना है। ये एमसीक्यू है, ये आपको देखना, इसकी भी ट्रिक है, लेकिन इसकी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा। इसकी ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी भी ट्रिक, हाँ, अगर नहीं आता है तो फिर आप मेरे को बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो इसकी ट्रिक पर ऊपर एक अलग से वीडियो और मैं बना दूंगा, ठीक। पहले लेकिन आप सोचिए वैसे, सोचिए आप, ठीक है। तो ये यहाँ से एमसीक्यू बनता है, टेबल पूरी है, ठीक है। ये सारी एमसीक्यू वाले हैं। उर्दू में कौन कौन सी, गिरवा में 16, 4, 2, 7, 4, 5, 2, 2, 8 ऐसे करके मैं यहाँ पे 50 हो गई होंगी, 8 योग हो गया, धमनी शिराएं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं धमनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे धमनी, धमनी क्या होती है, सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट, गुड और वेल। ऐसे ही स्टडी करते रहिए, कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं आपके टीचर से, मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम ग्रुप मैंने रखा हुआ है, टेलीग्राम, वहीं पे मैंने सारे नोट्स अवेलेबल करवा रखे। फर्स्ट प्रोफ के सारे नोट्स वहाँ पर हैं, और अगर सेकंड प्रोफ के स्टूडेंट को चाहिए तो सेकंड प्रोफ का मेरा अलग ग्रुप बना हुआ है और उसके वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।